नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय बेहद खास होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपके जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। होली पर क्या करें जिससे हो अपनी हर समस्या का समाधान। चाहे नौकरी हो या व्यापार, प्रमोशन हो या जॉब चेंज कर रहे हो या फिर पैसा ही क्यों ना फंसा हो, इस समस्या से दूर होने का विशेष उपाय बताऊंगा। अगर आपके ऊपर जादू टोना, टोटका, गरीबी, तांत्रिक बाधा है, घर में वास्तु दोष है, उसका उपाय बताऊंगा। शीघ्र होगा धन संचय, पैसा रुकेगा, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस के साथ साथ शांति आएगी। देखिए, प्रकृति के सारे रंग अपनी खूबसूरती से रंगोत्सव का श्रृंगार करने के लिए जब आतुर नजर आने लगे तो समझ लीजिए कि होली का पर्व आ गया है। इस होली को कुछ खास और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए इस पावन पर्व को हाथ से जाने मत दीजिए। नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा चल रहा है, अगर ग्रह प्रतिकूल और अशांत है तो उन्हें अपने अनुकूल और शांत भी किया जा सकता है। धन का अभाव है, पैसा नहीं टिकता है, रुका पैसा दरवाजे से आता है और खिड़की से चला जाता है, तो होली की रात्रि आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर है। आप छोटे छोटे टोटकों से अपनी किस्मत को खोल सकते हैं, क्योंकि उपायों और टोटकों के लिए होली की रात्रि खास मायने रखती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस रात्रि में साधना और उपाय का फल अतिशीघ्र मिलता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए कराए का समाधान भी इस अवसर पर किया जा सकता है। समय की शुभता का लाभ उठाते हुए आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे, अब नोट करिए। पहला, यदि आपका धन किसी के पास फंस गया, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो गया है और अब उसे वापस प्राप्त करना आपके लिए लगभग असंभव है, तो होली जलने के समय यानी 24 तारीख की रात को किसी चौराहे पर जाएं। चौराहे पर दक्षिण दिशा में एक छोटा सा गड्ढा खोद दीजिए। कहीं पर भी भगवान से धन वापस प्राप्त करने का निवेदन करते हुए 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र गड्ढे में डाल दीजिए, जिससे आपका धन दबाए है। उसका नाम लेते हुए अपनी सबसे छोटी वाली अंगुली से सुई की मदद से थोड़ा सा खून निकालकर गोमती चक्र पर 3 बूंद गिरा दें। फिर गड्ढा बंद करके घर आ जाएं। कोई देखे ना देखे, कोई साथ हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका धन वापस आने का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा प्रयोग, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना, टोटका, तंत्र क्रिया कर दी है, तो आप होली के दिन यानी 24 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 7 से 9 बजे के बीच में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पहले आप एक मुट्ठी पीली सरसों लीजिए, उसे 4 दिशाओं में फेंके और 4 दिशाओं में यानी उनके कोनों में फेंके और थोड़े ऊपर डाल दीजिए। इससे आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा या कोई क्रिया कर चुकी है, क्रिया हो चुकी है, तो वह अब नहीं रहेगी और निर्बाध आपकी साधना संपन्न होगी। फिर अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें, उस पर सफेद वस्त्र बिछाकर मौली से उसे पूरा टाइट बांध दीजिए चारों तरफ से। उसके बाद एक एक मुट्ठी अनाज लेकर इस बाजोट पर उसकी 7 ढेरी आपको बनानी है। उन पर साथ ही लग्न मंडप, सुपारी भी रखनी है और 7 तेल के दीपक प्रज्वलित करने हैं। उनके आगे फिर श्रद्धा, आस्था और भक्ति की भावना के साथ जो वह मंत्र बता रहा हूं उसकी 7 माला जाप करें तो सबसे बढ़िया रहे तो एक माला जरूर करें। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम हनुमंत वीर रखो, हाथ फेर करो, ये काम व्यापार बढ़े, तनाव दूर हो, टोना टूटे, ग्राहक बड़े, कारज सिद्ध हुए, न हो तो अंजनी की दुहाई। इस मंत्र का जाप ये साबर मंत्र है। पूरा होने पर बाजोट पर रखी हुई सभी सामग्री को उसी सफेद कपड़े में लपेटकर 3 गांठ लगाएं और होली की अग्नि में रात को समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी क्रिया कर चुकी है वह समाप्त हो जाएगी। तीसरा प्रयोग, यदि आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप इस होलिका दहन के समय होलिका का पूजन करें और पूजन करने के बाद नारियल, पान और सुपारी जलती होली में अपने हाथ से डाल दीजिए। इसके बाद होलिका की 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी कामना मन में बोलना न भूलें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में स्फटिक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और थोड़ी सी राख को बांधकर अपने घर के अलमारी, तिजोरी या किसी गुप्त जगह पर रख दीजिए। पैसे की कमी कभी नहीं आएगी, व्यापार बढ़ेगा। अगला प्रयोग, परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, अनबन रहती है, तो आप होलिका के दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर करके इतना लंबा कच्चा सूत नापकर होलिका में डाल दीजिए। होली की विभूति यानी जो राख है उसे जरूर अगले दिन ले जाएं। पुरुष भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले पर लगा दे, इससे स्वास्थ्य में सुख मिलेगा।
अगला प्रयोग ग्रहों की शांति के लिए होलिका की रात में उत्तर दिशा में बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल की अलग अलग ढेरी बना दें। अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुराकार्य, भानु, शशि, भूमि, सुध, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सवे ग्रह शांति करा भवंतु मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करें, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से करें। जाप करने पर यंत्र को पूजा स्थान पर रहने दें और ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। कपड़ा सामग्री दक्षिणा के साथ किसी मंदिर में रखें। अगला, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिस वजह से आप परेशान रहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन सफेद और साफ कपड़े पहनकर अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें और अपने इष्ट देव का निवास स्थान ईशान कोण में रखकर, यानी पूजा घर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट के कोने में होता है, पूजन करें। यह उपाय करने से ग्रह दोष, वास्तु दोष समाप्त होंगे और घर में शांति, सुख, सुविधा, धनेश्वरी की वर्षा होगी। और वहीं पर आपको एक तेल का दीपक भी उस पर प्रज्वलित करना है और अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने भगवान का ध्यान करना है। अगला प्रयोग नौकरी है तो प्रमोशन मिले, नहीं है तो नौकरी मिले, उसकी प्राप्ति के लिए होलिका दहन के समय 8 नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर, यानी यह क्रिया एंटी क्लॉकवाइज करनी है। इसके बाद इन्हें जलती हुई होली में अर्पित कर दीजिए। फिर होलिका की 8 परिक्रमा करिए और मन ही मन अपनी नौकरी की कामना करिए। होलिका आपकी कामना को पूर्ण करेगी। अगला प्रयोग, अगर घर में गरीबी है, दरिद्रता है, नुकसान हो चुका है तो होलिका की रात में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगाकर 7 कौड़ी लक्ष्मी कौड़ी और एक छोटे मोती शंख या दक्षिणावर्ती शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर स्थापित कर दें। उसके बाद मूंगे की माला से ओम गम गणपते नमः 5 माला जाप करें। मंत्र जाप समाप्त होने पर सभी सामग्री को किसी निर्जन स्थान पर आप रखें या फिर किसी मंदिर के बाहर रखें। और साथ में, अगर आपके घर में कोई रोगी है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, मन में हमेशा बेचैनी, घबराहट और डर बना रहता है, तो इसके लिए आप होली के अवसर पर सुबह भगवान शिव के समक्ष पीली सरसों रखकर रोगी से संबंधित माता पिता, पुत्र, पत्नी संकल्प ले और भगवान महामृत्युंजय के इस मंत्र का 36,000 बार जाप का संकल्प लेना है। अब एक दिन में तो करना नहीं है, अब आप 6 महीने में करीब साल भर में करीब 1 महीने पूरा करिए और 36,000 मंत्र जाप करने हैं। मंत्र है ओम होम जूम। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जरूर बोले जो रोगी है। उसके बाद रोग नाशक विनाशाय सह जूम ओम मंत्र जाप समाप्त होने पर शिव के समक्ष रखी सरसों का उपटन रोगी के शरीर पर मले, फिर उसे उतारकर होलिका में डाल दीजिए। अब मान लीजिए आप ये प्रयोग एक दिन में तो कर नहीं पाएंगे। अगर एक दिन में कर ले तो सबसे बढ़िया पंडित जी से मिला कर, नहीं तो आप ये प्रयोग किसी भी दिन से शुरू करके जब ये समाप्त हो तब छोटी सी कोई आप हवन सामग्री को प्रज्वलित कर सकते, उसमें भी डाल सकते हैं। अब पति पत्नी में आपसी संबंध में मधुरता नहीं है, लव पार्टनर से अनबन है, इसलिए होली के दिन 5-5 रत्ती के 5 मोतियों का ब्रेसलेट पहने। साथ ही होलिका के दहन में आटा और जौ अर्पित करें। इसके बाद हर पूर्णिमा को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। विवाह में अगर बाधा है, शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक साबुत पान, साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की कामना करके पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाए। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आप अपने बच्चे के हाथों से पान, नारियल और सुपारी से होलिका दहन वाली जगह पर दान कर दें। यह उपाय से लाभ मिलेगा। यदि आपके यहाँ पर पैसा नहीं टिकता है, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो होलिका की रात में कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देकर केसर मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें। इसके बाद पूजा कर धन संचय की कामना करें। इसके अलावा होलिका दहन की राख को पोटली में भरकर उसे जहां आप रुपए पैसे रखते हैं वहां रख दें। इस उपाय से होलिका दहन के दिन से संचित पैसा, यानी पैसा आपके संचित होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आप खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव है, परिवार में कलह हमेशा परेशानी बनता है, तो रिश्तों में दरार और दूरियां आती है, ऐसे में आप घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए होलिका के दिन काले रंग का एक कपड़ा लें, उसमें काली हल्दी को बांध दें। इसके बाद इस कपड़े को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उबाल लें और इस कपड़े को शाम के समय होलिका दहन में डाल दीजिए। अगले दिन थोड़ी सी राख ले आएं और परिवार के सभी सदस्य करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो जो कर सके वो करें। मस्तक पर तिलक लगा दे, आपका कल्याण होगा। ये प्रयोग आपकी जिंदगी से समस्याओं को हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो साथियों, उम्मीद है आपको बताए गए इन सभी उपायों से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और इस साल की होली के त्योहार से आपके जीवन में भी नए रंग और नई उमंग भरी खुशियां आएगी। यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल के निशान को भी दबाएं।